हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के अंडर जो हम 3 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज़ द रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, देन रिडक्शन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन एंड रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज द एग्जामिनेशन पॉइंट इज़ कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं कि जैसे आपको टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन का फॉर्मूला लिखना होता है, या फिर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाता है। इसमें आपको या तो शॉर्ट नोट लिखना होता है या फिर ये टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स भी हैं, तो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए अब इनको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। पहले हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। Now, as far as the oxidation of aldehydes is concerned, aldehydes बहुत easily oxidize हो जाते हैं to its acids. Reason है इसका functional group. इसका जो functional group है उसमें free hydrogen present होता है, जिसके वजह से बहुत जल्दी oxidize कर जाते हैं even in the presence of mild oxidizing agents. बल्कि कीटोन्स में ऐसा केस नहीं होता, क्योंकि कीटोन्स में दोनों तरफ आर ग्रुप प्रेजेंट होता है, मींस कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से इसको ऑक्सीडाइज करना इजी नहीं होता। पर एल्डिहाइड्स में ऐसा केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जबकि हमने कीटोन्स में देखा था कि जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोडक्ट्स में मिलते थे उसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते थे, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज होती है। पर इस केस में क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रहेंगे, क्योंकि अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा ओनली हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड एंड देयर विल बी नो लॉस इन दी कार्बन एटम्स। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है CH3CHO एंड द अदर एग्जाम्पल विच विल बी टेकिंग इज ऑफ बेंजेल्डिहाइड, दैट इज C6H5CHO। तो एक हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, दिस इज बेंजेल्डिहाइड, यू कैन राइट द नेम ओवर हियर, एंड दिस इज एसिटल्डिहाइड। तो जब इन दोनों को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, दोनों रिएक्शंस को हम करस्पॉन्डिंगली लिखते हैं। यहाँ पर हमने नेसेंट ऑक्सीजन लिया है एंड व्हेन वी ऑक्सीडाइज दीज टू एल्डिहाइड्स, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड। इस केस में हमें मिलेगा CH3COOH, दिस इज एसिटिक acid, and in the second case we'll obtain benzoic acid, that is C6H5COOH, and you can write the name over here, this is benzoic एसिड। अब इन दोनों केसेस में आप देखिए कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रोडक्ट इज़ सेम एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो चेंज नहीं होते इन द प्रोडक्ट। अब एल्डिहाइड्स की एक और प्रॉपर्टी है, जब हम यहाँ कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर जाता है, तो दैट मीन्स जो एल्डिहाइड्स हैं दे इटसेल्फ एक्ट एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स एक्ट करते हैं और ये रिड्यूस करते हैं उन कंपाउंड्स को जिनके पास आयंस होते हैं, जैसे सिल्वर आयंस या फिर क्यूप्रिक आयंस। तो अगर कंपाउंड में ये दोनों आयंस, इस तरीके के आयंस प्रेजेंट होंगे, तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है और इन्हें ये रिड्यूस कर देता है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हम एल्डिहाइड्स को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं फ्रॉम कीटोन्स, और इसी पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड है, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट का जो टॉपिक है दैट कम्स अंडर सिल्वर मिरर टेस्ट। अब सिल्वर मिरर टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को जब आपने कीटोन्स से डिस्टिंग्विश करना हो तो हम सिल्वर मिरर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है। अब यहाँ नाम हमने लिखा है टॉलेंस रिएजेंट। सो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट इज़ द अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनता है? यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले हम सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट में हम ऐड करेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका एक्वस सोल्यूशन हम सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सिल्वर
हाइड्रोक्साइड। ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है ये प्रेसिपिटेट आउट करेगा। जब तक ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं करे तब तक हमें इस एक्वस सॉल्यूशन को इसमें डालते रहना है। जब ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इसके साथ जो हमें एक और प्रोडक्ट जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी अमोनियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर जो ये प्रेसिपिटेट मिले हैं ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये फिर दोबारा से इसमें रीडिज़ोल्व कर जाएंगे। तो क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है ही, तो यहाँ पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड दोबारा से अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ओवर हियर विल टेक 2 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये डिज़ोल्व कर जाएगा और हमें कॉम्प्लेक्स दे देगा। कॉम्प्लेक्स कौन सा है, दैट इज़ सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स आयन दे देगा, दैट इज़ सिल्वर ammonia complex ion. ये this will carry a positive charge and this will carry a negative charge. So over here this will be a soluble complex which will be formed. तो यहाँ पर soluble complex मिल गया, this is silver ammonia कॉम्प्लेक्स है और आयन है। सो ओवर हेयर जो सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स आयन मिला है विच इज़ अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। तो इस तरीके से हम टॉलेंस रिएजेंट की फॉर्मेशन करते हैं और साथ में वील ऑब्टेन 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब ये जो टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पर फॉर्म हुआ है इसको हम हीटअप करेंगे विद एनी एल्डिहाइड। लेट अस फॉर एग्जांपल टेक एसिटल्डिहाइड ओवर हेयर। तो एसिटल्डिहाइड को जब हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ, दिस इज सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स आयन, जब इसके साथ हम इसको हीटअप करेंगे, ओवर हेयर द कंडीशंस आर बेसिक, तो बेसिक कंडीशंस हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ये टॉलेंस रिएजेंट को जब हम किसी भी एल्डिहाइड के साथ हीटअप करेंगे तो एल्डिहाइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी होती है कि इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिड्यूस करता है उन कंपाउंड्स को जिसमें या तो सिल्वर आयंस प्रेजेंट हो या फिर क्यूप्रिक आयंस प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर सिल्वर आयंस प्रेजेंट हैं तो ये सिल्वर आयंस को रिड्यूस कर देगा इनटू मेटालिक सिल्वर। तो हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट विल बी, वन विल बी दी कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज CH3COOH, और साथ में वील ऑब्टेन मेटालिक सिल्वर एंड the release of ammonia and water will be the side products. तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर we'll be taking 2 moles of Tollens reagent and we'll obtain 2 moles of metallic silver. Over here 4 will come and over here 1 mole of water will be released. तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो सिल्वर आयंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे इनटू मेटालिक सिल्वर। ये जो मेटालिक सिल्वर है दिस विल गिव दी मिरर टेस्ट, दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट विल बी गिवन, क्योंकि ये इनर वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब पर डिपॉजिट हो जाता है एंड इट शाइन्स लाइक अ मिरर। तो इसीलिए जो रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट है या फिर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट होता है जो एल्डिहाइड्स का, उसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी सिल्वर मिरर टेस्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडक्शन, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन। अब फेलिंग सोल्यूशन 2 तरीके के होते हैं, वन इज़ फेलिंग सोल्यूशन A एंड दी अदर वन इज़ फेलिंग सोल्यूशन B। जब इनको हम दोनों को इक्वल क्वांटिटीज़ में मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है फेलिंग सोल्यूशन विच इज़ ऑफ डीप ब्लू कलर। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, जब हम इक्विवेलेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं, कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं फेलिंग A सोल्यूशन। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रॉशल सॉल्ट भी बोलते हैं, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर का सोल्यूशन होगा दैट विल बी फेलिंग B। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि फेलिंग A क्या होता है और फेलिंग B क्या होता है। तो फेलिंग A सोल्यूशन और फेलिंग B सोल्यूशन को जब हम इक्वल क्वांटिटीज़ में ऐड करते हैं तब हमें ऑब्टेन होता है एक डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन दैट इज़ नोन एज फेलिंग सोल्यूशन। ये आपने याद रखना है, ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर बनता है, या तो चॉइस में आ सकता है दैट इज़ मल्टीपल चॉइस में, या फिर आपको सिंपल एक नोट भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि रॉशल सॉल्ट क्या होता है, दिस इज़ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो आप कह सकते हैं कि फेलिंग सोल्यूशन होता है सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑफ क्यूप्रिक आयंस हुए
2 positive ions. So it is the soluble complex of cupric ions with टार्ट्रेट आयंस. तो यहाँ से हमें मिले क्यूप्रिक आयंस और रॉशल सॉल्ट से जो टार्ट्रेट आयंस है, जब ये दोनों कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं फेलिंग सोल्यूशन. सो नाउ वी नो व्हाट इज़ फेलिंग सोल्यूशन. अब फेलिंग सोल्यूशन को जब भी हम किसी भी एल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं तो वो रेड प्रेसिपिटेट्स दे देता है हमें क्यूप्रस ऑक्साइड के. और यही एक इसकी प्रॉपर्टी है जो कि एल्डिहाइड्स को बहुत ईजिली डिस्टिंक्ट करती है फ्रॉम कीटोन्स. एक चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो ये वाला टेस्ट नहीं देते, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही ये टेस्ट देंगे. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हमने एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को डिस्टिंक्ट करना हो तो हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं और इसे हम कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की डिस्टिंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे प्रोसीड होगा. इसका रिएक्शन हम शो करेंगे विद एसिटल्डिहाइड दैट इज़ CH3CHO. जब इसका हम रिएक्शन करेंगे with cupric ions that is 2 moles of Cu2 positive and 5 OH negative ions, we'll obtain the carboxylic acid ions that is acetate ions that is CH3COO negative plus Cu2O. This is cuprous oxide. इसको हम बोलते हैं cuprous ऑक्साइड और इसका जो कलर होता है दैट इज़ रेड. सो रेड प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इन दिस रिएक्शन रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना है इसके वजह से द एल्डिहाइड्स कैन बी ईजिली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कीटोन्स या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स कैन बी ईजिली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स. सो दिस वाज अबाउट द रिडक्शन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन या फिर हम इसे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी बोल सकते हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन. अब बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. जैसे कि हमने फेलिंग ए में बात करी थी तो ये है सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट. तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बेनेडिक्ट सोल्यूशन किस किस का सोल्यूशन है. इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट. तो इसमें जो कॉपर आयंस हैं दैट इज़ द क्यूप्रिक आयंस इज़ फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड सिट्रेट आयन इज़ फ्रॉम सोडियम सिट्रेट. तो हम कह सकते हैं कि बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज़ अ सिट्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ क्यूप्रिक आयंस. इसका रिएक्शन बिल्कुल सेम रहता है जैसे फेलिंग सोल्यूशन के साथ हमने रिएक्शन किया था और इसमें भी रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. तो यहाँ पर हम वही सेम रिएक्शन लिखेंगे जैसे कि एसिटल्डिहाइड के साथ हम यहाँ रिएक्शन शो कर रहे हैं विद क्यूप्रिक आयंस, क्योंकि क्यूप्रिक आयंस हमारा इस कॉम्प्लेक्स से निकलेगा. सो द रिएक्शन इज़ ऑफ एसिटल्डिहाइड या एनी एल्डिहाइड विद क्यूप्रिक आयंस एंड इन दी प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम. जब बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो ये जो क्यूप्रिक आयंस हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे इनटू क्यूप्रस आयंस एंड वील ऑब्टेन CH3COO नेगेटिव आयंस दैट इज कार्बोक्सिलेट आयंस अलॉन्ग विद क्यूप्रस ऑक्साइड. तो यहाँ क्यूप्रिक आयंस रिड्यूस हो गए क्यूप्रस ऑक्साइड में. ओवर हेयर वील ऑब्टेन रेड precipitates and the release of water molecules. तो इस तरीके से by the reduction of silver ions या फिर cupric ions into cuprous ions हम easily by the formation of these colored precipitates, यहाँ पर red precipitate बने थे और silver के केस में silver deposit हुआ था in the form of silver mirror. So by this way we can easily distinguish aldehydes from the ketones. तो हमें ये याद रखना है कि Tollens reagent, Felling solution and Benedict solution can be used to distinguish aldehydes from ketones, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता, सिर्फ एल्डिहाइड्स ही ऑक्सीडाइज होते हैं और ये एक स्पेसिफिक कलर्ड प्रेसिपिटेट्स या फिर सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करता है जिसके वजह से हम इसे टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन में यूज़ कर सकते हैं स्पेशली इन द केस ऑफ एल्डिहाइड्स. और यहाँ पर हमने एक बात और कही थी कि जो फेलिंग सोल्यूशन है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के बीच में भी डिस्टिंग्विश कर सकता है, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के साथ ही टेस्ट देगा, एरोमेटिक के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा. तो दैट वाज ऑल अबाउट दीज 3 टेस्ट एंड रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स
thumbs up, and please do also hit the subscribe button down below. Thanks for watching, and bye bye until we meet in the next video.